हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार, जिसमें हम लोग जानेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा और पहचान क्या है, और बहुत सारी बारीकियों को समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सबसे पहले जान लेते हैं वाक्य यानी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी उससे हमें कोई क्लियर बात समझ में आ रही हो, उसे सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। तो इससे हमें दो बातों का पता चला। पहली बात ये कि एक सेंटेंस यानी वाक्य होने के लिए दो या दो से अधिक शब्द हों, और दूसरी बात ये कि उससे हमें क्लियर बात समझ में आ रही हो, यानी उसका कोई माना मतलब भी हो। देन दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अब आइए जानते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इम्पेरेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। आइए अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। और सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिससे हमें सीधे सीधे हाँ का पता चले, यानी उसमें कोई इनकार यानी नहीं और प्रश्न आदि न हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है राजू इज़ अ स्टूडेंट, और दूसरा एग्जाम्पल है अमन कैन रन। तो इन दोनों वाक्यों से हमें सीधी सीधी एक सकारात्मक बात समझ में आ रही है, यानी राजू एक विद्यार्थी है और अमन दौड़ सकता है। आपने देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में ना तो नॉट का प्रयोग है और ना ही कोई प्रश्न है। तो ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब आइए देखते हैं वाक्य की दूसरी प्रकार, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। इस तरह के सेंटेंसेस से हमें नकारात्मक यानी नहीं का पता चलता है, यानी जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है राजू इज़ नॉट अ स्टूडेंट और अमन कैन नॉट रन। आपने देखा कि इन दोनों वाक्यों में नॉट यानी नहीं का प्रयोग है, तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए देखते हैं वाक्य की तीसरी प्रकार, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें प्रश्न हो, यानी उनके द्वारा प्रश्न और सवाल पूछा जाए। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इज़ राजू अ स्टूडेंट, और दूसरा एग्जाम्पल है कैन अमन रन। तो आपने देखा कि इन दोनों वाक्यों से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी क्या राजू एक विद्यार्थी है और क्या अमन दौड़ सकता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब आइए देखते हैं वाक्य की चौथी प्रकार, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी आदेशात्मक वाक्य। इस तरह के सेंटेंसेस से हम सामने वाले को कोई आदेश देते हैं या उससे कोई निवेदन यानी रिक्वेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है गो देयर, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज़ कम हेयर। तो पहले एग्जाम्पल से हम सामने वाले को एक आदेश दे रहे हैं, वहाँ जाओ, और दूसरे एग्जाम्पल यानी प्लीज़ कम हेयर से हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया यहाँ आइए। तो ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब आइए देखते हैं वाक्यों की पांचवी किस्म। तो दोस्तों, वाक्यों की पांचवी प्रकार है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, यानी ताज्जुब और हैरत वाले जुमले। तो ऐसे वाक्यों से हृदय में अचानक उठने वाले भाव जैसे खुशी, गम, अफसोस, नाराज़गी और नफ़रत वगैरह का पता चलता है। आइए देखते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हुर्रा, वी हैव पास्ट, और दूसरा एग्जाम्पल है अलास, ही इज़ नो मोर। तो इसमें पहली मिसाल यानी हुर्रा वी हैव पास्ट, इससे हृदय में अचानक उठने वाली खुशी का पता चलता है, यानी आहा हम पास हो गए। और दूसरे वाक्य से यानी अलास ही इज़ नो मोर,
हृदय में अचानक पैदा होने वाले गम का पता चलता है, यानी अफसोस वो अब नहीं रहा। तो ऐसे वाक्य जिनसे दिल में अचानक उठने वाले जज्बात का पता चले उसे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब आइए अंत में एक छोटा सा नोट देख लेते हैं, वो ये कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह और एक्सक्लामेटोरी वाक्य में विस्मयादिबोधक का निशान जरूर लगाते हैं। और दोस्तों, इन सारे सेंटेंसेस के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।